वलीद साहब, किंग या फिर किंग मेकर, ये फॉर्मूला जो बाइडेन का आपको लगता है कामयाब हो जाएगा? देखिए, एक तो पार्टी का फैसला था। पार्टी ने बाइडेन को इसरार किया कि आप ये रेस से निकल जाएं। आपने देखा होगा कि वो अभी इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं, मैं अभी नहीं निकलूँगा, लेकिन हालात ऐसे बने और फिर बाइडेन को ये डिसाइड करना पड़ा कि ठीक है, आप कमला हैरिस को आप ले लें, और वो पीछे हट गए। तो ये मेन चीज़ आ गई कि खाली उनका अकेले का डिसीजन नहीं था, यानी पार्टी ने डिसाइड किया। क्योंकि जो पार्टी देख रही थी कि किस तरह से जो अपना मतलब डोनाल्ड ट्रंप है वो किस तरह से मूव कर रहा है और किस तरह से वो डिबेट्स जो हुई उसमें बाइडेन जो है वो सही तरह से जवाबात नहीं दे सके, और वो पार्टी ने एडमिट किया उसको, और उसका बुरा इम्पैक्ट गया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, ये कैंडिडेट जो है चेंज करना पड़ेगा। और वो कैंडिडेट चेंज हुआ, उसके साथ ही आपने देखा कि बिल्कुल हवा जो है वो भी तब्दील हो गई, और कमला हैरिस ने जो डिबेट्स की, जो स्पीचेस की, तो एट पार वो खड़ी हो गई। यानी डोनाल्ड ट्रंप तो चाह रहे थे कि बाइडेन ही रहें ताकि वो उसके ऊपर अटैक्स करते रहें, उनकी सेहत के ऊपर, उनकी एज के ऊपर। तो लेकिन पार्टी के जो फैसला था कमला का, तो उससे फिर गेम जो है थोड़ी सी चेंज हुई और कंपटीशन जो है बढ़ गया। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि जी बिल्कुल नेक एंड नेक कंपटीशन चल रहा है, तो वो इसी फैसले के बाद शुरू हुआ। तो कमला जो है वो पार्टी को लीड कर रही हैं, और जो स्टेट्स हैं, जैसे शाह साहब कह रहे हैं, ऑब्वियसली मिशिगन और जो पेंसिल्वेनिया है, यही मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे आपने देखा होगा कि पार्टीज जो हैं दोनों फोकस कर रही हैं, कैंडिडेट्स फोकस कर रहे हैं कि किसी तरह यहाँ से हम अगर जीत जाएँ तो ज़्यादा वोट मिलेंगे। बाकी तो फिर आपको पता है वो काफ़ी ब्लू जो स्टेट्स हैं और रेड स्टेट्स हैं, उनमें तो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। जो वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट की जो स्टेट्स हैं उसमें जो डेमोक्रेट्स हैं वो रूल करते हैं, और ज़्यादातर स्टेट्स उन्हीं के पास जाती हैं, और मिड वेस्ट और काफ़ी स्टेट्स ऐसी हैं जो इनके रिपब्लिकन के पास जाती हैं। तो इसका मतलब स्विंग स्टेट्स जो हैं सारे कैंडिडेट्स ज़्यादातर उन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं। वलीद साहब, जरा मुझे ये बता दीजिए, अभी मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, उन्होंने कहा कि नया कानून सिविल मार्शल लॉ होगा, और वो तो गुजारिश ही कर सकते थे, उन्होंने गुजारिश कर दी। उन्होंने कहा कि नून लीग से भी मैं कहूँगा और पीपल्स पार्टी से भी मैं कहूँगा कि ऐसी तरमीम से गुरेज करे। वो तो बेचारे अभी कह के निकले, इन लोगों ने तो आनन फानन कर भी दिया। तो इस बकौल मौलाना के, क्या हम लोग एक सिविल मार्शल लॉ की तरफ बढ़ चुके हैं अब? देखिए, सिचुएशन इसी तरह की है, और क्योंकि एक पार्टी जो काफ़ी यानी कि सबसे बड़ी पार्टी क्लेम करती है, उसको बिल्कुल आपने साइडलाइन किया हुआ, और जमहूरी अमल में बिल्कुल इत्तेफाक राय जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर पे इस तरह के जो बिल्स होते हैं, इस तरह की जो तरमीम होती हैं, उसमें आपको उनको शामिल करना पड़ता है। मौलाना फजल रहमान का कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर इससे वो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इस तरह के काम ना करें, लेकिन हुकूमत जो है वो मज़ीद है कि उन्होंने करवा भी लिया और उनकी एक बात नहीं सुनी। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कोई और भी है जो शायद इस किस्म की तरमीम पर राजी नहीं है। मैं बात कर रही हूँ मियां नवाज शरीफ साहब की। पाकिस्तान में वो मौजूद नहीं हैं जब इन बिलों की मंजूरी हुई है। आपको लगता है कि अगर उनकी हिमायत होती इन बिलों को, तो शायद वो पाकिस्तान में मौजूद होते और ख़ुद भी वोट कास्ट करते? देखिए, वो तो काफ़ी अरसे से खामोश हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उनको एतराज़ात हैं, लेकिन हुकूमत फिर भी उनकी है। यानी कि उनके भाई जो हैं वज़ीर आज़म हैं, उनकी जो बेटी हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो सारे जो काम हो रहे हैं ऑब्वियसली वो अगर ख़ुद खामोश हैं, इसका मतलब वो रजामंदी भी कर रहे हैं। अच्छा। यानी कोई ऐसा एतराज़ तो उन्होंने नहीं किया कि आप ये काम ना करें। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को लीड कर रहे हैं, और पार्टी जो है सिस्टम के बेनिफिशियरी तो हुए ना, पार्टी के हेड हैं, और वो चाहें तो रोक सकते थे अपनी पार्टी को कि आप ये इस तरह की तरमीम ना करें, तो पार्टी नहीं कर सकती थी। तो इसका मतलब खुद वो बाहर चले गए ताकि वोट शायद ना डालना पड़े या व्हाटएवर। लेकिन उनकी खामोशी भी जो है वो रजामंदी ही है, यानी वो कर चुके इस चीज़ से इत्तेफाक है, जी ठीक है, अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर चाहे मेरी पसंद की है या नहीं है तो वो होने दें। तो ये भी एक मसला है कि आप जो मुल्क में जमहूरियत और उसके पासदार कहलाते हैं, अपने आप को दावेदार भी करते हैं सब लोग, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है और मुस्लिम लीग नवाज़ भी है, तो इनको ये देखना पड़ेगा कि जो इस तरह के फ़ैसले कर रहे हैं, कल को ये फ़ैसले जो हैं, कल जब कुछ अरसा गुजरेगा तो फिर पता चलेगा कि अच्छा, ये बिल्कुल जैसे कि 26वीं तरमीम करने के बाद इन लोगों को आइडिया हो रहा है कि ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया।